ओके, अब बैठ जाओ। अब जीसस क्राइस्ट ऊपर से देख रहे हैं, उनको आप लोगों में से एक परफेक्ट बंदा चाहिए। अब वो देख रहे हैं कौन परफेक्ट है, वो ऐसे देख रहे हैं। और जब वो आएंगे वो कहेंगे मेरी बेटी उठ और आ जा। हाँ, ये किसके पास आ गई? खुदा के पास आ गई। क्या खुदा अपनी बेटी को बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ ऐसा देगा? नो, वो चीज। अब वो कहेगा, अब ये जब वहां पे थी तब ये बाप को उस तरह से नहीं देख सकती थी जैसे अब देख रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ है। अब मैं इसको कहूंगा, मेरी बेटी सुन, अगर तू पाकीज़गी में जिंदगी गुजारे, अगर तू मेरे साथ वफादार रहे, अगर तू मेरे साथ बनी और खड़ी रहे, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा और तेरे सबब से मैं तेरे घराने को भी बचाऊंगा। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ रहा है? ये तुम सब में बैठी हैं। हाँ, इसको क्या किया? अलग किया। जब अलग कर लिया, अब ये जब खुदा के साथ जिंदगी गुजारेगी, खुदा के साथ रहेगी, उसकी बात को सुनेगी, उसके कामों को फॉलो करेगी, तो इसके सबब से इसका घराना क्या पाएगा? शिफा पाएगा। मान लो इस बेटी को खुदा बुला रहा है, काके बात सुन, काका भाई जी व्हाट्सएप च बिजी है, फेसबुक च बिजी है, हाँ किते बिजी है। काके बात सुन, इधर आ, बात सुन। रफाकत बात सुन, भाई इधर आ, रफाकत बिजी है। हाँ, बाबर बात सुन बेटे, काके बात सुन, इधर आ, इधर आ। बाबर किधर है? वो बिजी है, वो आवाज को सुनकर इग्नोर कर रहा है। जब वो तुम्हें चुनता है या तुम्हें बेस्ट करना चाहता है या तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, वो तुमको दुनिया से अलग करता है। जो आज का टॉपिक है, जो मैं बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, वो है अलग करना, अलग होना। ये मेरा दावा है तुम क्रिश्चियन से, तुम जब तक अपने आप को दुनिया से अलग नहीं करोगे, तुम मुझे अपनी सक्सेसफुल लाइफ जीत कर दिखा दो, कभी जीत नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बाइबल में से एक नहीं, आपकी सोच से ज्यादा एविडेंस दे सकता हूं कि बाइबल में जिसको भी खुदा ने पकड़ा, उसको दूसरों से अलग किया, अलग करके फिर उसके साथ काम किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। तुम्हारा बच्चा दुनिया में भी जाए, गलत दोस्तों के साथ संगति भी हो, सब कुछ करे, और करने के बाद तुम कहो मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ले, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अच्छी पोजीशन लेने के लिए अपने बच्चों को हर किसी से, हर किसी की संगति से क्या करना पड़ेगा? तुम्हें उसको अलग करना पड़ेगा। किसी तरह से तुम्हारी बेस्ट लाइफ तुम्हें देने से पहले, तुम्हें बेस्ट दिखाने से पहले, तुम्हें हील करने से पहले, तुम्हें चंगा करने से पहले, वो तुम्हें अलग करना चाहता है, पर तुम अलग होना नहीं चाहते। और अगर तुम अलग होने के लिए तैयार हो, तो वो तुम्हें आगे लेकर जाने के लिए भी क्या है? तैयार है। मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की एग्जाम्पल बाइबल में से देने वाला हूं, जिसको अपने आने वाले वक्त का उसको पता था कि वो पीछे क्या करके आया है। आपको मालूम है, आपने साल, 2 साल, 10 साल पीछे आपने क्या किया? आप लोग जानते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको मालूम है आप पीछे क्या करके आए हो, और आपका दिल इस बात का गवाह है कि तेरा कैरेक्टर पीछे कैसा था। अब जब तुम्हें पता कि तुम पीछे क्या करके आए हो, अब तुम्हें अगली जिंदगी का भी नॉलेज होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। अगर तुम समझदार हो, अक्लमंद हो और तुमने कलाम को पढ़ा है, तो फिर तुम्हें नॉलेज होगी कि जो मैंने पीछे किया, अब अगर मुझे आगे बेस्ट देखना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं क्या कर सकूं? बच सकूं। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई कि नहीं आई? एक बंदा गलत काम करता है, उसको जेल हो जाती है। ओके, जब वो बाहर आता है तो फिर उसको समझ आ रहा है, उसको पता होता है अब अगली जिंदगी अगर अच्छे से ना गुजारी तो बदल के फिर कहां भी जाऊंगा? उसी जगह पे। हालेलुया। तुम इस कलाम को समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारी जिंदगी को क्या करेगा? चेंज करेगा। इसको पढ़ो।
आप इसको गौर से समझना कीजिए। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 32 बाब देखेंगे, 20 से 22 से याद 32 बाब उसकी 22 से याद 22। इसमें यूं लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको ब्योक के घाट से पार उतरा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और भूख फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती लड़ने में चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भूख फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत कहता हूँ, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे बरकत दी। सब बोलो आमीन। खड़े रहो, सुनो अब गौर से। मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ, जब ये कलाम पढ़ा गया तो आप कहते हाँ वो सब सुनाते हैं, ठीक है पैसा बच के चलो। आप में से 5% लोगों को समझ आई होगी, 95% लोगों को इसकी समझ नहीं आई। पता क्यों? रीजन क्या? क्योंकि तुम खुद बाइबल नहीं पढ़ते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो भाई साहब ने पढ़ा, अब्राहम, याकूब, इसहाक का खुदा, ये याकूब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जिसमें से 12 कबीले निकले, मतलब बनी इस्राइल जिसमें से वो सारे 12 कबीले निकले। ये उस याकूब की क्या हो रही है? बात हो रही है। ये याकूब की तब की बात हो रही है जब याकूब अपने मामे के घर से वापिस आ रहा था। ये तब की बात है जब वो वापिस आ रहा था, तो रास्ते में ये उसके साथ ये सारी बातें हुई। जब वो वापिस आ रहा था तो उसको एक बात याद आई कि मैं पीछे क्या करके आया हूं। अब बाइबल कहती है कि जो याकूब था वो अपने बड़े भाई को धोखा देके उसकी बरकत को धोखे से लेकर फरार हो गया था, और उसके धोखे में उसकी माँ उसके साथ शामिल थी। ये एक अलग टॉपिक है, हम याकूब के ऊपर रहते हैं। तो बाइबल कहती है उसकी माँ ने, उसके बाप ने बाद में फैसला किया कि जो उसका भाई यीशु है वो उसको कत्ल करना, मारना चाहता है। उन्होंने सलाह की कि दोनों भाई आपस में एक दूसरे को मार ना दे। अच्छा ये है कि हम क्या करते हैं, याकूब को मैं अपने उस ब्रदर इन लॉ के घर में, और उसकी माँ कहती मैं अपने भाई के घर में भेज देती हूँ ताकि कुछ अरसा ये उधर ही रहेगा और तब तक मेरे बड़े बेटे का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए। धोखा दिया, याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। अब बाइबल कहती है कि जब वो उधर से गया तब वो वहां पर रहा अपने मामे के घर में। एक स्टोरी अलग है कि वहां पर उसने क्या किया, किस तरह से किया। बात आती है कि जब उसकी 2 शादियां होगी, जब वो वापस आया तो वापस आने के बाद जब उसको मालूम हुआ कि अब मैं अपने बड़े भाई को मिलने जा रहा हूं, उसको अपनी गलती और गुनाह याद आया और उसको ये मालूम था कि वो मुझे क्या करेगा, कत्ल करेगा या मार डालेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी, बच्चे, लौंडियां सबको क्या किया, उसने नदी के पार सबको भेज दिया और खुद अकेला रह गया। क्या हुआ? खुद अकेला रह गया। वो क्यों अपनी सारी फैमिली को आगे भेजकर पीछे अकेला रह गया? वाई? क्यों?
उसने अपनी फैमिली से अपने आप को अलग किया। क्या किया? अलग किया। उसने क्यों अलग किया? क्योंकि वो जानता था कि उसने पीछे क्या किया है, गुनाह किया है, और आगे उसके बच्चों को, बीवी को, लौंडियों को, नौकरों को वो भुगतना पड़ेगा। उसको ये नॉलेज थी क्योंकि वो अपने बाप दादा को फॉलो करने वाला था। समझ आ रही ना? उसको पता था मैं आगे जाऊंगा तो मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को मिलेगी। तो उसने क्या किया? अपने आप को अपने बच्चों से अलग करके उनको आगे भेज दिया और खुद अपने आप को अलग कर लिया। अलग उसने क्यों किया? अब बाइबल सीधा सीधा सा बोल रही है कि जब वो पीछे रह गया, अकेला रह गया, तो वो एक शख्स के साथ पीछे सारी रात क्या करता रहा? कुश्ती करता रहा, मतलब जोर जमाई करता रहा। क्या आपको लगता है जब वो अकेला रह गया तो क्या खुदा पहले ही वहां से बैठा हुआ था? नो। उसके अकेले होने का मतलब क्या था? वो था घुटनों पे आना, वो था प्रेयर करना, वो था अपने आप को खांसर करना, अपने आप को खुदा को देना, सब झमेलों से निकलकर अपने आप को अलग किया। जब उसने अलग किया तो खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी उसके ऊपर आई। तो जब वो आ गई तो मैंने बोला उसका पूरा घराना बचाया गया यीशु के नाम के वसीला से। अगर आपको जंग लड़नी नहीं आती, जीतना नहीं आता, तुम चर्च की बात करते हो, वो तुम्हें भी जला देंगे और तुम कुछ नहीं, तुम बेचारे बनकर जीते रहोगे। और बेचारे बनकर नहीं जीना, तुमने कुछ नहीं करना। ना गाली के बदले गाली देनी, ना थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारना, तुमने कुछ नहीं करना। तुमने करना क्या है? तुमने घुटनों पे आ जाना है। बाइबल कहती जब वो घुटनों पे आया याकूब, खुदावन उस पर जाहिर हुआ, और ऐसा भारा जाहिर हुआ क्योंकि बाइबल कहती, जब इसको थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे तो उसके भाई को ये खबर पहुंच गई कि याकूब मुझे मिलने को आ रहा है। और बाइबल कहती है यीशु अपने 400 लोगों के साथ याकूब को मिलने आ रहा था। वो मिलने नहीं आ रहा था, उसको मार डालने के लिए वो आ रहा था। हालेलुया! क्योंकि उसने उसकी बरकत को छीन लिया था, उसने उसको धोखा दिया था। तो उसका भाई, मुझे एक बात बताओ, दो भाइयों में अगर लड़ाई हो तो जब सुलह होती है तो क्या क्या आपको क्या लगता है कि कोई भाई घर में को बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उसका भाई से सुलह करने आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सुलह करेगा? नहीं। अगर उसने बहुत सारे इकट्ठे किए हैं, उसके दिल में कुछ खराबी चल रही है, वो अपने भाई को पकड़कर सदा के लिए उसको मारना चाहता है। बात समझ आ रही है? याकूब को पता था मेरा भाई मुझे क्या करेगा, कत्ल करेगा, मुझे मार डालेगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल अक्ल का इस्तेमाल किया और उसने अपने आप को अलग किया, और जैसे वो अलग हुआ, वो घुटनों पे जब आया, खुदा उस पर जाहिर हुआ। बाइबल कहती है वो खुदा के साथ जोर जमाई, खुश थी, क्योंकि याकूब अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो खो चुका था। वो मेंटली तौर पर डिप्रेशन में था। एक ऐसी साइको, एक नॉलेज उसके पास, उसका जहन हो चुका था, उसके दिमाग में घुस चुका था मेरा भाई मुझे मारेगा। जब उसने खुदा के साथ कुश्ती की, जोर जमाई की, तो उसने उसको पकड़ लिया। उसने कहा मुझे तू बरकत, उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। क्या खुदा याकूब के नाम को पहले नहीं जानता था? जब वो खुद कहता है मैं किसका खुदा हूं? अब्राहम, याकूब और इसहाक का, तो फिर वो क्यों सवाल कर रहा है तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम याकूब है। कहता आज के बाद तेरा यह नाम याकूब नहीं होगा। उसने कहने का मतलब ये था कि तू आज के बाद धोखा देने वाला नहीं होगा। आज के बाद तू धोखा देने वाला नहीं होगा, तू इस्राएल होगा। तेरा नाम आज से क्या हुआ? इस्राएल। खुदा ने उसके कर्ज को, उसकी लानत को, उसकी बीमारी को, शर्मिंदगी को, रसवाई को, झगड़े को, कर्जे को उसकी जिंदगी से निकालकर अरे फेंक डाला यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! कैसे? अलग होने से। और फिर बाइबल कहती है कि जब खुदा के साथ उसकी कुश्ती हुई, उसका मेंटली लेवल बढ़ चुका था। क्योंकि क्या लिखा है कि याकूब तूने खुदा और आदमी के साथ ऐसा कुश्ती की कि तू हारा नहीं।
तू हारा नहीं। याकूब भरोसे में भर चुका था। अरे अगर मैं इधर जीत गया हूं, अरे 400 छोड़ के, अरे 4 लाख भी क्यों ना हो, अरे कुछ नहीं होगा, खुदा मेरे साथ है, यीशु के नाम के वसीले से। अलग होना, अगर याकूब अलग ना होता और फैमिली के झमेलों में फंसा रहता, अरे लोगों के झमेलों में फंसा रहता, तो 100% वो कत्ल होता। अब मैंने आपको ये क्यों बताया था? जब आपको खुदा अपने घर में लाता है तो वो आपको बताता है कि अपने आप को अलग कर। और होली स्पिरिट ने मुझे कहा, इनको बोल, दिन बुरे हैं, अपने आप को अलग करो। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही तो तुम्हें अच्छे से मालूम है तुम पीछे क्या करके हो। हाँ, तो उस जो पीछे कर क्या हो, उससे बेइज्जत होने के लिए, रुसवाई लेने के लिए, बीमारी लेने के लिए, शर्मिंदगी देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो आगे 400 लोगों के साथ तुम्हारा वेट कर रहा है। वो बीमारी तुम्हारा वेट कर रही है, वो कर्ज तुम्हारा वेट कर रहा है, वो शर्मिंदगी तुम्हारा वेट कर रही है, वो रुसवाई तुम्हारा वेट कर रही है। अगर तुम दुनिया के झमेलों से नहीं निकलोगे, अपने आप को अलग नहीं करोगे, तुम कभी भी खुदा की जंग को नहीं जीत सकते। उसने कहा, जंग तेरी नहीं, जंग मेरी है। पर खुदा लड़ेगा किसके साथ होकर? तुम्हारे साथ होकर। क्योंकि बाइबल का एक कानून है, मतलब खुदा का एक कानून है कि जमीन पर खुदा खुद आकर काम नहीं करता। उसने कोई भी काम करना है, वो एक शख्स को पकड़ता है, उसको अलग करता है, अपना मसा उस पर उंडेलता है, अपनी कुव्वत को, ताकत को, बल को उस पर उंडेलता है, और क्या करता है? बड़े डिसीजंस को लेता है और काम करता है। हालेलुया! कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर तुम लोग अपने आप को अलग करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीना छोड़ दो। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अलग होने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा दुनिया छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नो नो नो, काम छोड़ दो, नहीं। अलग होने का मतलब क्या है? सोचो, मैं एक पास्टर हूं, मुझे रिश्तेदारों में जाना अलाउ नहीं है। देखने में बुरी बात है, बट आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में था, जब मैं मुसीबत में था, तो किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया था। मुझे पता है, मैं जिल्लत की जिंदगी जीकर आया, मुझे पता था किसी ने साथ नहीं दिया। तो मुझे क्या करना पड़ा? मैं अपने आप को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और जैसे ही अलग कर दिया, उसने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया! अगर मैं भरोसा करता रिश्तेदारों पर, सब पर, तो खुदा ने कहना समझ में नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई और बंदा ढूंढ लो। क्योंकि ये डिपेंडेंट है अपने रिश्तेदार पर, अपने दोस्तों पर, लोगों के ऊपर। और बाइबल कहती है, मलाउन है वो इंसान जो इंसान के बाजुओं पर क्या करता है? तवक्कल, भरोसा, यकीन करता है। समझ आई कि नहीं आई? वो जब तुम्हें अलग करना चाहता है, उसका मतलब ये है कि जब तुम खुदा के साथ जुड़ जाओगे, तुम्हें हर उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है जिससे खुदा नफरत करता है। हालेलुया! अगर उसको गाली से नफरत है, तुम्हें अपने आप को गाली से क्या करना है? अलग करना है। अगर तुम्हारा दोस्त शराब पीने वाला, गैर ममूदों को मानने वाला, गलत काम करने वाला है, तो तुमको अपने आप को क्या करना है? उससे अलग करना है। अगर तुम्हारा रिश्तेदार गैर ममूदों के पास जाता है, जादू टूना करता है, कुछ ऐसे चक्रों में है, छोड़ दो उस रिश्तेदार को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में सबसे बड़ी मिसाल है, खुदा ने अब्राहम को कहा अपने माँ बाप को छोड़ दे। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि उसका जो माँ बाप था वो मूर्ति पूजा करने वाला था। उसका ने छोड़ दो। अगर अब्राहम एग्री ना होता, अब्राहम कभी भी खुदावंद के साथ एक बड़ा प्रॉफिट ना बनता। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुमको अलग होना है तो ये समझ लो, अगर आज तुम अलग होने के लिए तैयार हो, तो तुम अपने बच्चों के ऊपर भला कर रहे हो। हालेलुया! मेरे बच्चे ज्यादा समय खुदा में है, ये काम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी जिंदगी में जितना मैं उनको देखता हूं, उनकी जिंदगी में क्या है? बाइबल को पढ़ना है, फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है, खाना बनाया, खाया, फास्टिंग है तो ठीक है, वरना नहीं है तो खाया, फिर प्रेयर, फिर फास्टिंग, फिर बाइबल, ओके, दैट्स इट। यही जिंदगी है। बोरिंग लगती है, पर हम सुखी बहुत हैं। कोई झमेला नहीं लाइफ में, चारों तरफ से सुकून है।
जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो, बेस्ट लाइफ चाहते हो, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, अपने आप को सब झमेलों से अलग कर लो। तुम्हें अगर टाइम टेबल बताऊं ना, टाइम टेबल, तुम्हारी जिंदगी इतनी बिजी हो जाएगी, तुम्हारे पास 1 घंटा भी किसी के पास होगा, एक आधा घंटा भी नहीं होगा। डिसाइड कर लो मुझे 6 घंटे प्रेयर करने हैं। हाँ, 3 घंटे रात को, 3 घंटे मतलब दिन में डिवाइड कर लो। 6 घंटे हो गए, डिवाइड करो कि मुझे 1 घंटा बाइबल पढ़नी है। हाँ, 7 घंटे हो गए, 7 घंटे चले गए। तुम्हें काम भी करना है, तुम्हें घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, बाकी का टाइम उसमें एडजस्ट कर लो। रिश्तेदार फोन कर रहा है, भाई साहब आ जाओ, सॉरी भाई साहब प्रेयर का टाइम है, भाग जाओ उधर से। सुकून में जिंदगी आएगी कि नहीं आएगी? याकूब अलग हुआ, प्रेयर की, खुदा की प्रेजेंस आई, खुदा ने उसको प्रूफ दिलाकर उसके दिमाग से सब झमेलों को निकालकर उसको कॉन्फिडेंस दिया, डोंट वेरी, आगे चला जा, मैं तेरे और खुदा उसके साथ था। आगे 400 लोग। जैसे याकूब अपने भाई यीशु के सामने गया, बाइबल कहती है दोनों घुटनों के बल हुआ और दोनों रो रो कर एक दूसरे को मिले। खुदा ने माइंड को, जहन को चेंज कर दिया। तुम जैसे ही अपने आप को अलग करोगे, शैतान को खुदा तुम्हारे घुटनों पे ले आएगा। वो घुटनों पे आकर तुमसे सॉरी करके वो भाग जाएगा। बीमारी हो, शर्मिंदगी हो, कर्जा हो, रसवाई हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, सब कुछ तुम्हारे घुटनों पे आ जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। मुश्किल है पर इसमें तुम्हारा ही भला है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मुझे खुदा ने 12 साल ट्रेनिंग, अभी तक ट्रेनिंग चल रही है, मुझे सिखा रहा है मुझे बैठना कैसे है, खड़ा कैसे रहना है, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, किसके साथ रहना है, कैसे खाना, कैसे पीना, वो सिखा रहा है। हालेलुया। सबसे बड़ा जो झमेला खुदा ने मेरी जिंदगी से निकाला वो क्या था? पैसे का। उसने कहा पैसा तेरे पास तेरी सोच से ज्यादा होगा पर वो तेरा नहीं होगा। तेरा हर चेक पे साइन जो होगा वो मेरा ही होगा। 1 रुपया भी कोई अकाउंट से नहीं निकाल सकता, पर वो है किसका? है किसका? ये बातें अभी मैं नहीं बता रहा, तुम आने वाले वक्त में देखना। मुझे खुदा ने फास्टिंग में, प्रेयर में इतना फंसा दिया है। सोचो मैं फास्टिंग में जाता हूं तो लंबी फास्टिंग, तो जब मैं फास्टिंग में हूं तो मैं कहीं घूमने जाऊंगा, कहीं खाने पीने जाऊंगा, कहीं नहीं, तो किधर हूं? प्रेयर रूम में हूं। तो गाड़ी मेरे किस काम की? हाँ, वो पैसा मेरे किस काम का? अरे मैं तो फास्टिंग में हूं, तो प्रेयर रूम में हूं। हाँ, अगर उसने मुझे कहा तेरी प्रेयर जो है वो 8 घंटे 10 घंटे होनी चाहिए, तो 10 घंटे तक खुदा के साथ गुजार दिए, तो भाई साहब घूमने कब जाऊंगा, खाऊं पीऊंगा कैसे, क्या करूंगा? वो चीजें मेरे किस काम की? उसने ऐसा मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। मुझे चीजों की वो लालच नहीं है, वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। समझ आई? तुम्हारा अलग होना, खुदा तुम्हें इतना ब्लेसफुल करता है, वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें आगे लेकर जाने के लिए वो होता है। हालेलुया। याकूब अलग हुआ, प्रेयर में गया। बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए, तो साथ में पतरस, याकूब और यूहन्ना को वो साथ में लेकर गए। क्या हुए? दूसरे चेलों से क्या हुए? अलग हुए। क्या हुए? अलग हुए। और पहाड़ पर जाकर जैसे जीसस क्राइस्ट ने प्रेयर स्टार्ट की, कितनों को पता है कि एलिया और मूसा उन पर जाहिर हुए। बड़ी गहरी बात है, सुनो। जब आप खुदावन की मर्जी को पूरा करते हो तो होता पता क्या है? तुम्हारे आने वाला जो मसला होता है वो हल होने वाला होता है। अब जीसस क्राइस्ट जब ऊपर किसको मिले? मूसा को और एलिया को। जब वो दोनों से मिले तो जीसस क्राइस्ट नीचे खुदा बनकर नहीं आए थे, वो इंसान बनकर आए थे खुदा बाप के काम को पूरा करने के लिए। वो जिस्म में आए थे, रूह में नहीं थे। तो बाइबल कहती है अगर तुम जाकर मूसा को जाकर अगर तुम स्टडी करो तो मूसा तुमको वाटर स्पेशलिस्ट मिलेगा, पानी को चीरने वाला मूसा। पानी को किसने चीर के जो से किया था? किसने? अगर एलिया को जाके स्टडी करो तो एलिया जो था वो फायर स्पेशलिस्ट था। आसमान से आग को किसने बुलाया? किसने? जब वो दोनों से मिला, उन दोनों से रेवोल्यूशन, उसको एक ऐसा मसा ब्लेसिंग जीसस क्राइस्ट को मिला। जैसे वो प्रेयर करके नीचे आए,
नीचे आते साथ ही एक बंदा जीसस क्राइस्ट के पास आकर कहता है खुदा मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कहता मैं अपने लड़के को तेरे चेलों के पास लेकर आया था पर उसको चंगा नहीं कर सके। उसने अपने चेलों को डांटा और झड़का। उसने कहा, बंदे ने कहा मेरा बेटा पानी में डूबने के लिए मरता है और आग में कूद पड़ता है। मतलब 2 स्पिरिट जो थी उस लड़के में डबल काम कर रहा था। एक डूब के मरने वाला, दूसरा आग में गिरकर उसको नुकसान पहुंचाने वाला। जीसस क्राइस्ट बाइबल कहती है वो भाग गए। ऊपर किससे मिले? वाटर स्पेशलिस्ट से। ऊपर किससे मिले? हाँ, फायर स्पेशलिस्ट से। नीचे केस कौन सा मिला? पानी और आग का। पर चेले उसको अच्छा नहीं कर सके। ये सीखने वाली बात है कि जब तुम अपने आप को अलग करके उसकी प्रेजेंस में जाते हो, जो तुम्हारा केस होता है, जो तुम्हारे मुद्दे, जो तुम्हारे अगले मसले मसाइल होते हैं, खुदा तुम्हें उस अकेले होने से वो मजा, वो फेवर, वो ताकत, वो बल तुम्हारे में भर के वो जो तुम देता है, तब तुम फिर दुनिया में जाते हो, तुम जीत कर वापिस आते हो यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुम कभी भी अपने जोर से नहीं जीत सकते हो। चेले किसके साथ रहते थे? यीशु मसीह के साथ। पर द्रोहें नहीं निकाल सकते। जीसस क्राइस्ट ने, चेलों ने पूछा हम क्यों नहीं निकाल सके? कहता ईमान की कमजोरी से। और दूसरी बात कहता कुछ चीजें, मतलब कुछ प्रॉब्लम जो बिगेस्ट होती है, कहता वो दुआ करने से फिर जाती। मतलब घुटनों पे आकर प्रेयर करने से फिर हो जाती है। मतलब समझे? आप जब भी अलग होते हो, आपकी जिंदगी में वो चीज आती है जो आपकी नीड होती है। अगर एक बहन के बेबी नहीं है, वो बहन अपने आप को अलग कर लेगा। हो सकता है खुदा उससे सैमुअल चाह रहा है और वो बहन अपने मम्मी को लो, डैडी को लो, सारे मसले जो बाहर ही नहीं आने चाह रहे। नहीं, मैंने बड़ा प्यार है ना। हाँ, तो इसी तरह बांध रहे, इसी तरह फंसी है। क्योंकि खुदा उससे एक प्रॉफिट चाहता है, उससे एक ऐसा बच्चा चाहता है जिसको खुदा बड़ा करके अपना काम ले सके। और वो बहन अगर अकेला नहीं होकर खुदा के साथ जिंदगी गुजारना चाहती, वो कभी भी प्रॉफिट पैदा नहीं कर सकती, शैतान को पैदा कर सकती है। हालेलुया। अगर वो तुम में से किसी का बिजनेस डाउन है, वो लॉस में जा रहा है, वो तुम्हें कह रहा है अलग हो जा, हो सकता है तुम्हें अलग करके तेरे बिजनेस को वो सक्सेसफुल करने जा रहा है। पर वो इसलिए तुझे सक्सेसफुल नहीं कर रहा, शराब पीने के वाले के साथ, गाली निकालने के बाद जना करने वाले के साथ तेरी संगति है। और खुदा अगर तुझे दौलत देके बिजनेस में ब्लेस कर दे, वही पैसा तो सब गलत झमेलों में वो उड़ाएगा। और खुदा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। रुकेगा, पहले अलग हो जा। क्या कर अलग हो जा। वो तुम्हें बरकत क्यों दे? तुम्हारी अयाशियों के लिए, हाँ, तुम्हारे अपने सिस्टम के लिए, ताकि जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो दुनिया में जाकर अयाशियां करो। अगर मुझे उसने बरकत दी तो वो मुझे उसने तब दी जब मैंने अपने आप का इनकार कर दिया। मैं हूं भी और नहीं भी। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ उसका जस्ट एक माइक हूं, या समझ लो उसका सर्वेंट हूं। जैसे कमरे से बाहर निकलता हूं, प्रीच करता हूं, ले हैंड किया, चलो जी प्रेयर की, फिर कमरे में चलो जी, इधर क्या बात हुई पता नहीं। ये उसका सिस्टम है। वो जेलसी करने वाला खुदा है। वो बर्दाश्त नहीं करता जब तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते। तुम्हारा प्रेयर का टाइम तुम रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कल संगति में, हाँ, तुम अपने खुदा को धोखा दे रहे हो। वो तुम्हें पास रख के ब्लेस करना चाहता था, पर तुम उसके साथ नहीं थे। हालेलुया। कितनों को समझ आई? हुई कोई नहीं आई? तारीफ करते उसको।